लिए कितनी सौभाग्यशाली की बात है ना। उस परमेश्वर के लिए आज हम खड़े हैं और आज इस भवन में इलाम वाले तंबू चर्च में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे, कहेंगे प्रभु आज का दिन प्रभु तूने मेरे लिए ठहराया है और इसलिए आज प्रभु मैं तेरे भवन में तेरा धन्यवाद। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे और प्रार्थना करे। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। ओ तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। मैं हो गया उस
सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। किसने है सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे सामने और गुनाह। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे सामने गुनाह। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। 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 तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। 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 हालेलुया वादा पूरा हुआ, भेजा शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा और कहा कब्र तेरी जीत है कहाँ। और कहा साम्राज्य की सरकार मुझसे हार गई प्रभु, जब उन्होंने ये सुना कि तुझे उठा कर और
इस दुनिया की हर एक वो बात प्रभु तेरे सामने हार गए प्रभु। जिन लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया वो लोग हार गए प्रभु। जिन लोगों ने तुझे मारा पीटा वो लोग हार गए प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु तू विजय देने वाला यीशु मसीह परमेश्वर है, हालेलुया। और आज तेरे बेटा बेटी प्रभु उस विजय को याद करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमें जीतने के लिए बुलाया है प्रभु, क्योंकि तू खुद पहले जीत हासिल किया है प्रभु यीशु। इसलिए तुमने कहा कि मेरे बेटे मेरे बेटी मत डर, क्योंकि तेरे साथ और तेरे इस वचन को याद करते हुए, तेरी उस विजय को याद करते हुए प्रभु यीशु मसीह आज हम यहाँ इकट्ठे हैं प्रभु। वो कब्र खाली हो गई प्रभु और वो कब्र हार चुकी है प्रभु यीशु, हालेलुया। इसलिए प्रभु तूने मौत को हराया प्रभु, और आज तेरे बेटे बेटी प्रभु जो यहाँ जिंदा है प्रभु, जो तुझ में होकर चल रहे हैं प्रभु, जो तेरे लिए आज इकट्ठे हैं प्रभु यीशु, उन सभी के जीवन में इसी प्रकार की जीत को हम मांग लेते हैं प्रभु, जो तूने हासिल करी है प्रभु यीशु, हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु। तो महान है प्रभु यीशु, तो दयालु है प्रभु जी, तेरा नाम महान है प्रभु यीशु, हालेलुया। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता, आज जब तक तेरे भवन में बैठते प्रभु तेरी आराधना को करते हैं, तेरी उपस्थिति को प्रभु यहाँ चाहते हैं। हर एक वो बात प्रभु यहाँ से प्रभु दूर ना हो प्रभु, जो हमें चाहिए पिता परमेश्वर प्रभु, तेरी उपस्थिति में हम प्रभु रहना चाहते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जितने लोग आज इकट्ठे हैं सभी के जीवन में प्रभु आप बात कीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु आज का दिन और समय और सभा और वचन और गीत तेरे हाथों में सौंप हुए, जिस प्रार्थना को पूरा करता प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांग लेता हूं। जोर से बोले आमीन, 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 आमीन। प्रभु बैठ सकते हैं स्थानों पर, सभी को अपना प्रभु यीशु मसीह के जीतने की हार्दिक कामनाएं। और आज आने लगे पीछे वाले बोलेंगे हम लोग कौन है, हम लोग विनर हैं, हालेलुया। विनर है ना हम। कैसे विनर है? क्योंकि हमने गीत गाया कि वो कब्र हार गई, वो लोग हार गए, वो रोमी सरकार हार गई और वो उस साम्राज्य के लोग हार गए, लेकिन जीता कौन? कौन जीता? वो मौत भी हार गई। ध्यान रखिए, तो हम लोग एक विजयी लोग हैं, क्योंकि अगर आप उसका बेटा बेटी अपने आप को कहते हैं तो इसका मतलब हम विजयी हैं। और जो विजयी होता है वो चुप नहीं बैठता है, हालेलुया। आज हमारे हाथ में फिजिकल मेडल नहीं है,
बट स्पिरिचुअल मेडल है और वो यीशु मसीह है। सो यू हैव टू बी हैप्पी, है ना? आपको खुश होना है। अगर आप खुश नहीं हैं तो इसका मतलब वो बातें आपको याद नहीं है, आप सिर्फ एक ईसाई हैं। क्या है? हाँ, अगर आप खुश नहीं हैं और अगर आप खुश हैं उस विजयी बात को याद करते हुए कि आज जो विजय की बात है वो क्या है, वो मेरे जीवन के लिए, तो इसका मतलब फिर आप ओके। आइए गीतों के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। केहू बजने कंठी माला, केहू तिलक लगावे जी, केहू बजने कंठी माला, केहू तिलक लगावे जी। अरे बात जी के साथ हम कौन लोग ठीक है, उसको हमारा मन, हम क्यों बैठे, हमारा मन कहाँ लगा है? हमारा मन लगा यीशु जी के चरणों में। कहाँ लगा? कहाँ लगा? यीशु के चरणों में। उसी को गीत गाएंगे। हमारा मन लगा यीशु जी के चरणों में, हमारा मन लगा यीशु जी के चरणों में, हमारा मन लगा यीशु जी के चरणों में, हमारा मन लगा यीशु जी के चरणों में। केहू बजने कंठी माला, केहू तिलक लगावे जी, 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 केहू गले में तेरी बहने, केहू गले में लागा, हमारा मन लागा यीशु जी के चरणों में, हमारा मन लागा यीशु जी के चरणों में, हमारा मन लागा यीशु जी के चरणों में। केहू अंग बहुत लगावे जोरे वृक्षाला जी, केहू अंग बहुत लगावे जोरे वृक्षाला जी, केहू अंग बहुत लगावे जोरे वृक्षाला जी, केहू बढ़िया कपड़ा ओढ़े, केहू बढ़िया कपड़ा ओढ़े, केहू बढ़िया हमारा मन लागा यीशु जी के चरणों में, हमारा मन लागा यीशु जी के चरणों में, हमारा मन लागा यीशु जी के चरणों में, हमारा मन लागा यीशु जी के चरणों में। केहू पूजे देवी देवा, केहू गंगा नहावे जी, केहू पूजे देवी देवा, केहू गंगा नहावे जी, केहू पूजे देवी देवा, केहू गंगा नहावे जी, केहू की पर पानी डाले, केहू की पर पानी डाले, केहू नावे गागा, हमारा मन लागा यीशु जी के चरणों में, हमारा मन लागा यीशु जी के चरणों में, हमारा मन लागा यीशु जी के चरणों में, हमारा मन लागा यीशु जी के चरणों में। केहू बन तीरथ भर में, केहू पाँव उठावे जी, केहू बन तीरथ भर में, केहू पाँव उठावे जी, केहू बन तीरथ भर में, केहू पाँव उठावे जी, केहू पाँव अग्नि तापे, केहू पाँव अग्नि तापे, देख बरम से भागा, हमारा मन लागा यीशु जी के चरणों में, 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 हमारा मन लागा यीशु जी के चरणों में। दारू दिन बंद कर जोरे सुनो
यीशु जी के ये कुर्सी पे बैठे हो ना, मुझे अच्छे लग रहे हैं, रिलैक्स होकर बैठे हो, मजा नहीं आया। कुर्सी बड़े बड़ों के लिए, कुर्सी पे रिलैक्स होकर बैठे हो, ये काम करने वाले लोग कुर्सी पे अच्छे लग रहे हैं। लोग तो मैदान में नजर आते हैं, तो रिलैक्स करते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? केहू पहले कंठी माला, केहू तिलक लगावे। देखा होगा तुमने कि किस तरीके से कंठी पहनकर, माला पहनकर और तिलक लगाकर जो लोग अपने आप को पकड़ के चलते हैं, है ना। और केहू गले में सेवी पहने, तरह के धागे पहनकर लोग क्या करते हैं, ये तो हम बड़े, लेकिन हमारा मन कहाँ है? यीशु मसीह के धागा पहन के लोग जो है इतराते हैं। लेकिन एक बात मान लो, केहू पूजे देवी देवा, केहू गंगा नहावे जी, केहू पर पानी डाले, केहू जिमावे कागा। कागा मतलब कौआ जिमाते हैं लोग, कुछ लोग कौआ जिमाते हैं, कुछ लोग गंगा नहाने जाते हैं, सांप बोल गए, कुछ लोग देवी देवा पूछते रहते हैं, पीपल को पानी देते हैं, यानी प्यासे आदमी को पानी नहीं देते, लेकिन कहाँ देते हैं पानी? वो भी नंगे पाँव जाते है ना। लेकिन हमें परमेश्वर उन सारी बातों से बचा लिया, क्योंकि हमारे यीशु इसका है। इसलिए यहाँ पे कहता है भरम, यीशु मसीह की दया की ना भरम नींद से जागा, सबको भरम नींद से जगाया, अंधभक्ति से हमें जगाया। जागो। और तुम्हें कितने लोगों को अच्छा लगा? तुम लोगों को दूसरा साल होगा, तुम लोगों को तीसरा साल होगा, तुम लोगों को पहला साल होगा कि हम लोग घूम रहे थे। तीसरा साल, तीसरी बार कौन कौन घूम रहे? प्रभात फेरी। आप पहले घूमे कभी प्रभात फेरी? सुबह 4 बजे पहले कभी आप क्या तीसरी बार गए? और कौन कितनी बार गए? 3 बार। ठीक है। हम जब से करे, जब हमारे से भीड़ थी तब से हम कर रहे हैं। एक बार मैं दूसरे के चर्च के साथ गया था, लेकिन उसके बाद दूसरी बार हमने शुरू किया। हम पिछले 10-12 सालों से जो है हम नियम को निभा रहे हैं। तो सच मनाए, अच्छा लगा घूमने में, तो रोज किया जाइए, रोज तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हर साल हम ऐसा करेंगे। और ये तादाद बढ़नी चाहिए। जितनी ज़्यादा भीड़ होती है उतना ज़्यादा मजा आता है। लोग रुकते हैं, देखते हैं। आज तो देखा मैंने, भीड़ नहीं थी रोडों पर, लेकिन कई बार अपन गए हैं तो लोग भीड़ में देखा है हमने। तो इसे कहते हैं प्रभात फेरी। और ये प्रभात फेरी किसका दर्शाती है कि हम सुबह वीडियो देख रहे थे जो समाचार में जी उठा। तो तीसरे दिन भोर को मरियम, मार्था, सलोमी, इस तरीके 5 स्त्रियां, कितनी? 5 स्त्रियां भोर पहले पहर, और वो समय था 3 से 4 के बीच का समय था। उस समय वो लोग, स्त्रियां, हमारी स्त्रियां भोर में कहीं जाती हैं, लेकिन वो यीशु से प्रेम करती थी। तो क्या हुआ? यीशु, उन्होंने रात में तैयार किया कुछ सुगंधित द्रव्य तैयार किया कि हम यीशु मसीह की ले बॉडी में जाके लगाएंगे, जिससे यीशु मसीह की बॉडी सड़े ना, तो बदबू ना आए। कल भाई बता रहे थे कि प्राचीन काल में गुफाओं में कब्रें होती हैं। गुफाओं में, अभी तो गुफाएं खत्म हो गई, तो अभी क्या करते हैं, मिट्टी खोद के, जमीन खोद के उसको दफना देते हैं। लेकिन प्राचीन काल में लोग अपनी कब्रें पहले खरीद लेते थे। पहले खरीद
गुफाएं, पहाड़ों की गुफाओं में वो रखा करते थे। ऐसे ही एक अमीर व्यक्ति ने वो कब्र अपने लिए खरीदी, लेकिन उसमें रखा कौन गया? यीशु। समझे? इसीलिए उसको धनवान का संगी कहा गया। जब कभी आप पढ़ोगे तो आप लिखेंगे वो धनवान का संगी दोस्त था। कौन? यीशु। धनवान का दोस्त। लेकिन धनवान का दोस्त कैसे बना? क्योंकि एक धनवान व्यक्ति ने अपनी कब्र खरीद कर रखी थी कि जब कभी मैं मरूं तो मुझे उसमें रखा जाए। तो वो तो नहीं मरा, लेकिन यीशु मसीह के लिए उसके मन में प्रेम था, तो उसने यीशु मसीह को शव को लिया और बोला मेरी कब्र में ले जाओ। तो उसको क्या नाम दिया गया? धनवान का दोस्त। सलीब उसकी नहीं थी, तो सलीब मेरे और आपके गुनाहों की थी, जिसको वो भी उसका जो जहाँ वो पैदा हुआ वो भी उसका नहीं, जगह उसकी नहीं थी। ठीक है? आज इसीलिए लोग जो है बच्चे जन्मते हैं तो अपने घर में नहीं जन्म देते। कहाँ जन्म देते? हॉस्पिटल। वो जगह उनकी होती है नहीं ना, ये प्रथा तब से चली है। लेकिन यीशु मसीह गौशाले में जन्म लिया ताकि आपके और मेरे बच्चों के लिए अच्छा हॉस्पिटल मुहैया हो। इसलिए हमें और आपके बच्चों को हॉस्पिटल, बहुत कम बच्चे जो अपने घर में पैदा होते हैं, अपने घर। लेकिन आज 99% जो है कहाँ होते हैं? हॉस्पिटल। जरा सा पेन हो गया, ले चलो हॉस्पिटल, भागते हॉस्पिटल। और महंगे से पैसा, मतलब जिसका जितना बजट है उस हिसाब से। यीशु मसीह जहाँ पैदा हो बिस्तर उसका, वो जगह उसकी, जिस नगर में वो पला पढ़ा वो नगर उसका नहीं, वो गांव उसका नहीं, दादा दादी गाँव नहीं था उसका। प्रचार करने निकल गया, चेलों को चुना, वो चेले भी अपने नहीं निकले, वो भी जब मुसीबत देखे तो भाग गए। एक बार कैसे बगीचे में सब छोड़ कर भाग गए। दूसरा जब रूस पर यीशु मसीह लटका हुआ था और भूकंप और मेडोल हुआ तब सब छोड़कर भाग गए। कौन रुका था? 5 लोग रुके। 5 लोग रुके थे, जिसमें से यूहन्ना जो उसका प्रिय चेला था, वो मरियम मार्था, मरियम मगदलीनी, मरियम मार्था और सलोमी। ये 5 स्त्रियां और एक पुरुष वहाँ पे रुके हुए थे। और यीशु के सामने यूहन्ना था, सलोमी और मरियम, वो उसके क्रूस को जकड़े हुए थे, आलिंगन किए हुए थे। मरियम, माता मरियम बगल में से रो रही थी, मुट्ठी टेक कर। माता भी जो है बगल में खड़ी थी। तो ये 5 स्त्रियाँ और यीशु का चेला यूहन्ना, यही वहाँ थे। बाकी सब छोड़ दो। अगर यहाँ पे कुछ हो जाए, अभी कितने लोग यहाँ पर हैं? अभी तो याद है तो कितने लोग बोला नहीं जाओ तो तुम मार खाओ, नहीं तो बाद में कोई मारेगा। गरम कोई वजह नहीं आ रहा। ये पहले खाना खा भी पूरा हो गया, पहले 12 था मजा हो गया। बस तो आज हम कोशिश करेंगे, हम भजन संहिता पढ़े और भजन संहिता के बाद हम आराधना में चलेंगे। एक बजे से खत्म करेंगे।
हालेलुया। इशारे मत कीजिए, इशारे वाली बातें सुनिए। रामकुमार भाई कहाँ है? ठीक है, आप तो कहते हो मुझे समझ नहीं आता। अच्छा बताया। आइए हम मिलकर इसे पढ़ेंगे। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है, ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा, और ना कोई भाषा जहाँ उनका सब सुनाई नहीं देता। जहाँ उनका सब सुनाई नहीं देता। उनका स्वर उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है, सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया, एक मंडप तैयार किया है जो दुल्हन के समान जो दुल्हे के समान अपने महल से निकलता है। अपने महल से निकलता है। वह सूर्य के समान वह सूर्य के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है, एक सिरे से निकलता है और और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है, और उसकी गति सबको पहुंचती है। और उसकी गति सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था करती है, यहोवा की व्यवस्था करती है। वो प्राण को बहाल कर देती है। वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश यहोवा के उपदेश सिद्ध है। हृदय को आनंदित करते हैं। हृदय को आनंदित करते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, यहोवा की आज्ञा निर्मल है। वह आंखों में ज्योति ले आती है। वह आँखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, यहोवा का भय पवित्र है। वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य हैं, यहोवा के नियम सत्य है और पूरी रीति से धर्ममय हैं। और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से वे तो सोने से और बहुत कुंदन से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से वे मधुर से और टपकने वाले छत्ते से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता है। उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता है। उनके पालन करने से उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को तू अपने दास को मिठाई के पापों से के पापों से भी बचाए। भी बचाए। वे मुझ पर वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, प्रभुता करने न पाए। तब नसीब हो जाऊंगा तब नसीब हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन मेरे मुँह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख रहने योग्य हो। मेरे सम्मुख रहने योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। मेरे उद्धार करने वाले। हालेलुया। 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 मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इस जीवित धरती पर संभाल के रखे और जीवित रखे। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि हर बीमारी से, उतार चढ़ाव से परमेश्वर ने संभाला। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने अभी तक जीवित रखा और जीवित है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हर एक मुसीबतों से, हर एक क्लेश से, हर एक झगड़ा, हर एक लड़ाई, हर एक से प्रभु ने संभाला। उनका धन्यवाद करता हूँ। कितना धन्यवाद करें, प्रभु के लिए बहुत कम है। हालेलुया।
सभी भाइयों और बहनों को जय श्री कृष्ण। प्रभु का धन्यवाद करके पूरे दिन संभाला। आज का दिन हमें परमेश्वर ने संभाला, हमको हमारे परिवार को हम जीवित हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर का, हर समय हमें संभालने चाहिए जैसा हालेलुया। दर्शन देख रहा है कि बहुत पहाड़ वो जो पूजा वो सजावट करी है, सजावट वो यीशु मसीह बैठे हैं, उनके सरों को कोई ताज पहना रहा, वो ताज चारों तरफ से चमक ताज है और वो सफेद कपड़े में सिंहासन पर बैठे हैं, सिंहासन सजावट गई है, वो चौकी लगी है जो सफेद रंग का पूरा सफेद और दीवारी पर सजावट है उनके एक कलर का लाल एकदम चमक रहा है। धन्यवाद दे रहे हैं सिंहासन पर से उठ के जब खड़ा हुए वहाँ से हाथ लगाए तो जब वो फाटक का दरवाजा का गेट था वो खुल गया। वो गेट पर से यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ा के और बुला रहे इसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। उसी दौरान बहुत से लोग उनके आगे चल के परमेश्वर माफ करे हैं, इसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। सचमुच प्रभु आज अपना सिंहासन में बैठा है, इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं। उसके बाद मैंने देखा जब आत्मा में भरे जब देख रहा हूँ कि प्रभु 3 आदमी है बीच में प्रभु और 2 आदमी आगे पीछे है और बीच में परमेश्वर है और वहाँ से वो पहाड़ ऊपर से चला है जैसे ही फाटक बंद हो गया और प्रभु यीशु मसीह वहीं खड़े हो गए। इसके लिए धन्यवाद दे रहे परमेश्वर को। जब हम भरे देख रहे हैं बहुत दूर में इतना बड़े प्रिय मदीना पत्ता का उसमें लेकिन कलर सफेद पूरा सफेद फल एकदम लखड़ा हुआ फल है। और जब वो खा रहे हैं हम लोग जब धन्यवाद वो डालियाँ पतली डालियाँ ऐसे घूम रही है और उसी दौरान जब हम दर्शन में देख रहे हैं ऐसा लगा कि मेरा पैर नीचे से टूट के गिर गया और एक पैर ऐसा लगा कि पूरा नीचे पैर नहीं टिका। एक पैर में ऐसा लग रहा कोई पूरी ऐसा चुभा रहा कि अंगुलियों मेरा पैर धरती का पड़ नहीं रही। मैं बहुत मुश्किल से संभाल के इस कुर्सी पर बैठा है जगह को हाथ धरा परमेश्वर दुआ इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं और बहुत से देखिए सजावट हमारी इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। आज बुद्धि उच्चारण के लिए सजावट के लिए सिंहासन पर तरह तरह के लोग सजावट कर रहे हैं। धन्यवाद करें परमेश्वर को।
प्रभु आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष दें। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम तक संभाल के रखें, बेटों के तरीके जीवित रखें और हर काम में सहायता और मदद दें। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, यहाँ तक संभाल के रखें और यहाँ तक लाए आने जाने में सहायता और मदद की, हर बुराई से बचा के रखें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और अपने महिमा से भरे परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आराधना जब हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ को कोई छू रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक अंदर से खुशी झलकती थी। ऐसा लगा कि मैं अभी हंस दूंगी या रो दूंगी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं या रो दूं, लेकिन मैं गई प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे, मैं तो इतना योग्य नहीं लेकिन तूने मुझे बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मुझे आराधना से छुआ और संभाल के भी रखा। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और सभी लोग ठीक हैं, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा 3-4 दिन से। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और सभी को जय मसीह की। हाँ बोल। प्रभु का काम करके और जो ये सेवा है, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा करके, क्योंकि मैं कभी करी नहीं थी और मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर की सेवा की कैसे जाती है। लेकिन अब मुझे पता चला कि परमेश्वर का सेवा कैसे हमें करनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, कैसे समर्पण करना चाहिए। ये चीज़ें मुझे पता लगी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सभी को जय मसीह की। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अब तक संभाला और मुझे अब तक गिफ्ट रखा, तो मैं धन्यवाद करती हूँ।
लोग नहीं करेंगे। जो बात हम बोल रहे हैं, जो बात हम कर रहे हैं, जो बात हम विचार कर रहे हैं, उस बात को हम बहुत कर रहे हैं, यही विश्वास करते हैं और यही मसीह जीवन और इसी जीवन को हमें जीना है। सब कुछ हमारे पास हो जाए तो चर्च नहीं आएंगे, नहीं तो करेंगे दोस्त तो दोस्त अभी नहीं कर तो विश्वास का जीवन है। आज हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन विश्वास है कि सब कुछ है और अपने आप में सिर्फ बात करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो तो इसने हमें इन बातों के लिए संभाला और इन बातों का हमारे जीवन में पूरा किया और करीब करीब 2 महीने में हमने 70% से खर्च किए और हालेलुया, आमीन बोलते हैं। अभी भी मरे ना रहे, थोड़ा जिंदा रहे। अगर आप हम समय नहीं कहीं कहीं के साथ हो रहा, हमारे साथ नहीं हो रहा तो हमको याद रखें, आपको याद रखें, बस आपको विश्वास है। हालेलुया, आइए खड़े हो जाएंगे और लिख लेंगे और के बाद हम चले जाएंगे। जल्दी खड़े हो, जल्दी खड़े हो, जल्दी बड़े गुरु की तरह ना खड़े हो। ऐसे बस गए जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे साथ मेरे चलते बन गए। हालेलुया, आगे 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 थोड़ा सा तुम दिल में ऐसे बस गए जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। आज हमारे लिए खुशी का दिन है और जीत का दिन है प्रभु, क्योंकि तू तो खुद ही जीता जाता परमेश्वर है हमारे। हमसे धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने दवाइयाँ दी उनके जीवन में आशा, जिन लोगों ने प्रभु भेंट में प्रभु दिया है उनके जीवन में आशा। आगे का वचन और सब बातें हाथों में सौंपते हुए इस बात को उठाकर प्रभु यीशु मसीह आपका नाम आमीन। आप सब अपनी जगह पे बैठ सकते हैं।
हम वचन से सीखेंगे और पुनरुत्थान पर हम समझेंगे कि वो पुनरुत्थान किसके लिए है, हमारे लिए, दूसरे लोगों के लिए है, और हम कितना इसको महत्व देते हैं। और इसी बात को सीखने के हम स्वागत करेंगे पास्टर जी का, तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे जोर से। लोग कैसे जानेंगे क्या तुम्हारा त्योहार कैसे जानेंगे? अच्छा, छठ तो सभी ने देखा है, छठ देखा है ना, बहुत से लोगों को देखा है, आप करवा चौथ होता है, सभी लोग देखा है ना, कोई दिन किसी को दिखा भी नहीं देखा लोग देखा है देखा किसी ने? तो लोग कैसे बनाते हो? कैसे पता जितनी बार वो हम जाएंगे उतनी तरह की साड़ी बदल के जाएंगे, एक साड़ी में कभी करवा चौथ वाले एक साड़ी में आप दिवाली मनाते हैं लोग, पुराने कपड़े कुछ लोग पता है क्या कोई आपसे जॉब नहीं वैसे पूछेगा किसी ने आज क्या है वैसे लड़का हुआ लड़का हुआ चलो पढ़ लेते और कुछ समाचार और कुछ तो लगा क्या आप लोगों को यही लिखना चाहिए? हेलो, यही लिखना जो पढ़ रहा है। कल का जो दिन गया है उसी दिन शाम को सूरज ढलने के बाद सबका दिन खत्म हो गया और सबके दिन के जाकर मार्केटिंग करनी है। कौन कौन से उसको खोल लेंगे अपने बच्चे लोग उन्हें कुछ खरीदेंगे। अपन जब मंदिर में आते हैं या चढ़ावे का जो रीति बनाई तो वो भी उद्देश्य लोग तैयार किया, तो जिसके मन में सामने जो दिखता वही खरीद के लिए चिप्स दिखने तो चिप्स ही ले आओ, तो मंदिर में चिप्स चढ़ते केला ले लो, जो दिखते तो उसी को ले लो। चढ़ावे में क्या चिप्स लस्सी ये सब चीजें चढ़ेंगे, ये नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है आपकी बाइबल में क्या लिखा है?
फिर मोड़ लीजिए, दादा आप लोगों ने लिखा है, आप लोगों ने लिखा है। इसमें जो ये लिखा है, जब सबका दिन बीत गया तब तीन औरतों ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला था, देखने पर यहाँ पे लिखा है सूरज दिखाई था, ठीक है। लेकिन जब आप व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते हैं, लोका की पुस्तक पढ़ते हैं, लोका को निकालते हैं, लेकर कब्र पर सुगंधित वस्तुएं कब तैयार की थी? रात में उन्होंने तैयार की थी। हालेलुया। इन बातों के बाद किस कहता है, यूहन्ना कहता है, इन बातों के बाद यीशु ने तब आप लोग तिबिरियास झील के किनारे झीलों पर ठीक है, यहाँ पर झील प्रकट किया और इसने पुनरुत्थान का पुनर्वितरण पहले दिन मरियम मगदलीनी रोज अंधेरा रहते ही कब्र पर आई।
तो हम लोग जब हुआ तो यीशु मसीह जैसे ये तीन स्त्रियां ही बरसाने लेकर जल कटोरी कैंडल लेकर जा रहे थे। कैंडल कौन जाता है आपको मिलेगी और उसे अंदर बनाना पड़ेगा। अब इतनी रोशनी में दोनों लोगों को हम बता देते कुछ अलग नहीं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कैंडल करते हैं और कैंडल भी समय नहीं मिल रहा लोगों को अजीब सब इतनी जोर में सुनने अंधेरे में लोग कैंडल नहीं कहा जाता, लेकिन जब गाना सुन रहे हैं यीशु नाम सुन रहे तो कुछ इनका प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा त्योहार इसीलिए मना कि मरियम मगदलीनी मरियम और सलोमी तीनों औरतें रात को ही परचेजिंग कर लिया, शॉपिंग करने कि हमें सुबह क्या करना है भोर में और बड़ी भोर जाना है, मुझे कोई देखे ना हमें तो मैं लोग देखे जाने नहीं देखे मुझे उन्होंने भोर जब रात भर सोए और हमारे लोग देखे तब जब वो शिकायत सोने में सही कहा था पंखा चलता रहता है वही को बात मैं अभी जगह ही पड़ा हूँ देखा सारे घर का मालिक तो बाहर है जगह ही नहीं कहा। किसी ने पूछा एक घंटा कमरे में जो है थोड़ा देर तक पाँव में पलक खींच रहे थे पाँव पलक खींच रहे से बैठ गए अब मैं ढूंढूंगी पाँव पलक जब पाँव ढूंढ दिया मैं कुर्सी की पर से पता लगा कि वो हाथ पलक खींच रहे थे बाहर जाके पीछे पीछे सारे मेरे पीछे फिर मैं छत पे गया मुझसे वहाँ पहुँच गए थोड़ा सा तो मैं इस कमरों में थोड़ी सी जगह उधर है उसमें थोड़ी देर सोया मच्छर कहते हैं सोना नहीं है जागते रहो सोने नहीं अरे तो ऐसे सो गया होता तो यकीन की हकीकत कहता हूँ कोई नहीं ऐसे जान के आप अलार्म बंद का सिर के ऊपर बंद नहीं किया सिर के ऊपर एक अलार्म कल का जो दिन था उसे करेगा साइलेंट सैटरडे या ब्लैक सैटरडे ये शाम उसे करेगा सबका दिन सबका त्यौहार सातवां दिन सप्ताह का आखिरी दिन और सप्ताह का पहला दिन सप्ताह का पहला दिन और आज यीशु तो जब ये लोग कब्र पर गए तो क्या दिखाई मैंने पत्थर कब्र से ढका हुआ तब लौड़ी और तमाम पत्थर और दूसरे चीजों के बाद जिससे यीशु के कथा कहा हे प्रभु वे प्रभु को कब्र से निकाल ले गए और हम नहीं जानते कि उनसे वो कहाँ ले गए बस तो तुझे हमने पढ़ा पढ़ते हैं और सप्ताह के पहले दिन बड़ी दूर सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई और आपस में कहते थे कि
हमारे लिए कब द्वार पर से पत्थर कौन उठाएगा? तब हमने आँख उठाई और देखा कि पत्थर रुका हुआ, जो कि वह बहुत ही बड़ा था। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने और बैठे देखा और बहुत प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने लगे थे। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह नाम डालकर उन्होंने एक श्वेत वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति को जो बहुत ही चमक रहा था उसको देखा। उसको देखते हुए चकित हो गई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, हैरान मत हो। यीशु नासरी को जो क्रूस पर है ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यह वही स्थान है जहाँ ने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वही उसे देखोगे। आमीन। और निकल कर उनसे भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ न कहा। हालेलुया। अब यूहन्ना वाला पढ़े, यूहन्ना 20। देखो, दोनों चेले को जब बताया गया कि यीशु कब्रों में नहीं है, पतरस और यूहन्ना दोनों आगे, 2 कदम आगे बहुत तेजी से पतरस भागा, क्योंकि हर काम में जल्दबाजी मन करता है। ध्यान देना चाहिए, हर काम में जल्दबाजी बोलने में, चलने में तो थोड़ा सा देखो। सबसे पहले भाग कर ये गया लेकिन और यूहन्ना धीरे धीरे आ रहा था, तो वो सबसे पहले और उसका सारा निरीक्षण किया। तो क्या देखते थे कि बिस्तर जो कफन में लिपटा हुआ था, जो चद्दर के सिर पे बंधे थे, जिस कपड़े पर लिपटा हुआ था, वो सब कुछ तह लगाकर सिरहाने लगा। हम लोग घरों में अपने कपड़े जब धूप उठते हैं तो बिस्तरों को तह लगा के कहाँ रखते हैं? सिरहाने रखते हैं। कैसे जिन घरों में सवेरे बिस्तर को यूं ही छोड़ दिया जाता है, बड़े ही शर्म और साफ घरों में कभी हमारे बड़े बुजुर्ग किसी देखा और इस सारी और लेकिन एक काम जो सिखाया वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, कफन के वस्त्र जितना क्या किया उन्होंने तह लगाकर, आज भी वो तह लगा 2500 साल हो गए। 2500 सालों में आज उस कपड़े को
जो ब्लड लगा हुआ था वो आज भी ताजा है, आज भी जिंदा है। 25 साल या तो 2 दिन में खून फूट के पूरी बन जाती है। आज जो है माइक्रोस्कोप से देखोगे तो चलता है उसके अंदर, उसमें जीवन में जो रूस से होकर मिट्टी में समाते हुए उस जगह पे पहुंचा, आज जाके सबूत जहाँ रखा था वहाँ पहुंचा, उस पर भी रविचंद्रन था। और खोपड़ी जो आदम की खोपड़ी थी, जहाँ आदम का सब था, उस खोपड़ी पर जाकर गिरा आदम की खोपड़ी। इसीलिए उसको पहले आदम की खोपड़ी के ऊपर जाकर उसको पूरी करता करके आज की भाषा में और पुराने भाषा में खोपड़ी के बहुत सारे खोपड़ियाँ बड़ी छोटे बड़े नहीं, वो आदम की खोपड़ी इसलिए उसे खोपड़ी का स्थान है। तो अभी आप दो समाचारों में आप क्या पाया, कुछ डिफरेंट देखा, लोग जिस समाचार को पढ़े हैं अभी आप में हमने पढ़ा कि वहाँ एक व्यक्ति दिखा चमकीले वस्त्र, ठीक है। यहाँ पर कौन दिख रहा है? दो लोग ने दो कपड़े और दोनों ने क्या कहा, जीवित के मुद्दों में आज लोग क्या कर रहे हैं, जीवितों को मुद्दों में इस पत्थर मिल जाएगा, इस पेड़ में मिल जाएगा, यही कारण है कि वो कहते हैं कि जीवितों को मुद्दों पर जीव क्या है, जाओ से पहले हमारे घर को मिलेगा। वो हमारे पास आया, जिंदा था, इस संसार का सेवा किया, तभी हमारे पास चलकर आया, और के जीव जीने के बाद भी वो हमारे पास चलकर आया। जब सब लोग पहले हुए थे, सहमे हुए थे, हर काम रहते वहाँ पे लिखा, हमने पढ़ा उनको हर धरी और कभी नहीं आम का भोजन और दे रही थी। कभी कभी होता है गर्मी भी और हमें क्या हर काटते हैं, कभी आगे बढ़ना है, कभी कभी से हो जाता है, ऐसे करते कि नहीं करते करते हर हरी कभी हमें आकर पकड़ लिया। और यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, दो वस्त्र पहने हैं, मरे वाले को ढूंढते हो, छठा पाठ क्या था,
और देखो एक बड़ा हुक्म है, क्योंकि प्रभु का यीशु उस वर्ष में हुआ और 5 आदमी को पत्थर को लौटा दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली बरसा और उसका वस्त्र बादल के समान हो गया। उसके पैर के शरीर में काम करते बादल के समान हो गए। और दूसरे ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को झूठ में सुनाया करते हो। वो यहाँ तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पाँव पकड़कर उसको दंडवत किया और परमेश्वर को कहा, मत करो। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस बार यहाँ पे हम लोग जय क्या बाइबल में पढ़ा है ना, कहीं लिखा है जय है, लिखा है बाइबल में। अभी हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या किसने कहा? स्वर्गीय पिता यीशु क्या कर रहा है? हमें सलाम, जबकि हमें उसे सलाम क्या कहा उसने? और हम क्या कहते हैं कभी मिलते हैं तो क्या सही करते हैं या गलत करते हैं? जब सही करेंगे मसीहा तो बहुत बड़ा हकीकत में मसीहा तो बहुत गरीबों का मसीहा, अमीरों का मसीहा, ये वाला मसीहा, वो वाला मसीहा, सब बहुत इसीलिए अब यीशु की वाणी को मानने के लिए तो दुनिया हमें सिखाते हैं तो प्रेम को कहीं यीशु तो हमको मान तो क्यों बोल और कैसे हो रहे बताइए, कैसे हो सकते? क्योंकि बाइबल में कहीं भी चीज नहीं है तो बताइए किसी ने पढ़ा क्या? तब तक चेले भी सलाम बोलते रहे और कल्याण तो यीशु ने कहा कि जिस घर में भी जाओ तो उस जगह को क्या बोलो? कल्याण। हम नहीं बोलते कल्याण, हम उस घर को ब्लेस नहीं करते, हम उन लोगों को ब्लेस नहीं बोलते। जब लोग देंगे तब करेंगे ना, लोग रखवा करने के बाद, भेंट लेने के बाद, जाने के बाद बोलते कल्याण है। लेकिन बाइबल में यीशु ने कहा जैसे उस घर में पाँव रखो उस घर का कल्याण होगा। अगर वो उस लायक होंगे, अगर वो उस लायक होंगे तो ये कल्याण उनके पास रुकेगा, नहीं तो तुम्हारे पास आज हम लोगों के पास कल्याण क्यों नहीं रुकता? क्योंकि हमारा विश्वास अभी आपने सुना है दोनों कह रहे हैं 70,000 और कमाई करते हैं 15,000 ये कमाता है 18,000 कहाँ से ये कहाँ से क्योंकि 15,000 अभी 8 साल का खर्च
पूरा देना है। एक ढंग से नहीं दिया उससे हमारा गुजारा नहीं है। हम विश्वास न करें तो कन्या रुकेगा कहाँ से? रुकेगा कन्या पैसे इसके खर्चे और अभी उस दायरे को बढ़ाया है क्या? अपने उस दायरे को बढ़ाया है। एक बात बताओ, एक छोटी सी कहानी समझना। एक साहूकार था और उसकी चॉकलेट की फैक्ट्री थी और वो एक दिन जो है टॉफियाँ बांटता था। अपने टॉफियों को भंडार छोड़ा है और सारे बच्चों को बोला, बच्चे बड़े बड़े जितना तुम्हारे बच्चे में लेके जाए, जितना तुम्हारे बच्चे में लेके जाए। तो सब लोग आए और अपने बच्चे में लेके चलते हुए इसके जैसे छोटे बच्चे वो चुपचाप खड़ी तो बोले उठा ले, चुपचाप खड़ी उठा ले। पैसा देने के बाद तुझे कितना चाहिए? ठीक है, क्या कहा उसने? क्यों कहा बच्चे ने कि आप दे दो? वो बच्चे क्यों कहकर आप दे दो? क्यों बोला कि आप वो था तो मना कर आप दे दो, मैं नहीं उठा। जब सब आ रहे हैं आपका उठा के लेके जाए मैंने क्या कहता किसी बच्चे अभी कितना जो लेके और यदि कभी का उसे तो कितना देंगे? ये सोनू को उठा के लेगा, यहाँ से पैसे उठा के लेगा, तो क्या 4-5 नहीं याद है? क्योंकि कैसे हाँ क्या किया? हाथ में नहीं आ रहा था ना, ऐसे कर दिया, अब डाल दिया, अब फिर ऐसे तो अब वो खत्म नहीं होगा। और अगर अपने हाथ को उठा के जाएंगे तो तुम्हारी परिस्थिति अपने हाथ को उठा मतलब अपने बल पर ही तुम करना। विश्वास कहते विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास है नहीं, सीधे वहाँ जाएगा। करूँगा नहीं तो वहाँ जाएगा। मैं तेरे साथ सीधे जाऊँगा तुम्हारे पास कहाँ जाएगा? अपन को करके कहाँ जाएगा? हम अपने दायरे को बढ़ाना ही नहीं चाह रहे, हम अपनी परिस्थितियों में ही उलझे पड़े हैं। कुछ चाहता है कि अपनी परिस्थितियों में जलेबी की तरह तुम घूमते रहो, अखरोट से निकलने का रास्ता ना मिले। ऐसी परिस्थिति में चल रहे हो, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह नहीं मिला तो गई तो यीशु को ढूंढे, यीशु मसीह नहीं मिला तो स्वर्गदूत ने कहा देख लो, जान लो। उसने क्या कहा था? आज हम सब आपने हमारी दुआ नहीं सुनी जाती, कहाँ सोचता है, कहाँ सोचता है, कहाँ पर सोचता है। तो ऐसे यही कारण है आज हमें घर शादी क्योंकि
किसको कराएगा? खर्चे तो रुकेंगे वो तो बढ़े। तो खर्चे को खर्चा करो नहीं जोर को तो चांगले तो करो। इधर उधर ये कर लो रंग करके आपको ये कोई बात नहीं रहता है जो कि सारे आप वो सब चीज़ें करोगे तो उसके लिए रखना भी पड़ेगा छोड़ोगे तो किसी को ये खर्चा पूरा तो डायरेक्ट जब तक नहीं बढ़ाएंगे अपने आप चलते हैं क्योंकि लुटाने वाले को लुटा रखा जाना क्या कर रहा है लुटाने वाले को लुटा रहा है तो बच्चे के सामने भी कोई बच्चे ले जा कितना लेना ले कितना लेना तो वो भी आप किसी ने नहीं कहा 1000 बच्चे लेके गए किसी ने नहीं कहा आप देखो तो अचल से थोड़ी ये कौन इतनी दूसरी कहानी एक बार राजा अपने घर से अपने भंडार के सारे सोने और चांदी के भंडार खोलते सोने चांदी के भंडार खोलते जिसको जितना देना है भंडार खुला है भर के ले जाए जिसको जितना सोना चांदी चाहिए लेके जाए मना नहीं ठीक है मना नहीं अब लोग अगर 5 वर्ष की तो 5 लोग के लिए एक तो लेकर आएंगे तो 5 बोलो राइट सलामती देखो 10 लोग घर में छोटा सा बच्चा तो भी उसकी छोटी छोटी शादी करके तो हम लोग उसको आएगा सब पूरा लग जाएगा कितना कर सकता है शरीर से बदबू वाली सब लोग उसको पता है दो देखा वो बिल्कुल नहीं गुजरा और लोग भर भर के लेके जाते भंडार लोग आते भर के लेके जाते राजा से देखा ये भर के सब तो लोगों को बुलाया मंत्री को बुलाया मेरा मुझे राजा बात करता राजा के पास बोला राजा साहब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ घर में बैठ जाए क्या करिए मेरे घर में आकर मेरे हाथ में मेरी यही इच्छा मेरे साथ बोल अब राजा है अब लोग थोड़े बिगड़ गए अभी अपने हालात तू राजा खिलाएगा राजा खुद बादशाह बोला राजा ने कोई बात करनी राजा ने उसके मंदिर को स्वीकार कर लिया और बोला फलानी गेट से मेरे को बात करना अब मंत्री तो जहाँ राजा जाता है उससे पहले पूरी शहरी हो जाता है पूरा देखने को रास्ता कैसा है घर कैसा है वहाँ के लोग कहते हैं सब कुछ तैयार करती है अगर प्रधानमंत्री को नहीं करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है उससे पहले शहरी मेरे को पूरे आपको पता नहीं लगेगा आपको पता नहीं चलेगा शहरी तब आपके घर का निरीक्षण करनी चलेगी क्या करना तो जो राजा के दूर दूर है तो घर ही ये छोड़ रहता है राजा को बुलाया खाने के लिए इसके बाद सुधा भी ये दो का खाना बनाना ठीक है रास्ता है ये खेत के बीच में रहता है तो धीरे धीरे राजा के दूर के आने से पहले
उस जगह में उसकी रोड हो गई, उसका घर बन गया, उसको घर बना कर दिया गया। ये राजा आएगा तो पल्ली में थोड़ी रहेगा, उसको महल एक घर बना के दिया गया, बढ़िया से महल बना दिया, 5 साल का लगा, सड़कें पक्की बनवा दी, सड़कें पक्की बनवा दी, लाइटें लगवा दी, सब कुछ लगा। जब राजा का दिन आया, राजा बड़े आराम से जाकर उस घर में और मेज लगा दिया, खाना खाने के लिए घर बना सब कुछ कर दिया। और अभी जो संत से देखा था, 15-20 संत लेकिन जब हम उस पानी कपड़े में राजा के बराबरी में क्या समझ गए? क्या समझ गए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ गए। अगर वो पैसा लेकर आता तो क्या वो सड़क बना सकता था? क्या वो लाइट लगा सकता था? तो मान लीजिए घर बना सकता, अपने नौकर रखा, लेकिन तो बाकी सुविधाएं हैं। अभी अगर नरेंद्र मोदी जी साहब यहाँ पर आए हमारे इलाके में, अभी तो ऊपर खबर नहीं था, धूम बना के आने से पहले यहाँ सब कुछ मकबल जैसी रोड है। अभी तो बदबा ऐसा होता है ताकि उसको दर्शन करना कोई जिन रास्तों से नरेंद्र मोदी चलते हैं उसको पहले तो यही है दूरी राजा से बुलाना। आज हमारी परिस्थिति क्यों नहीं बदल रही? ये भाई मेरे भी मतलब 20 लाख का दीवानी हमने को नहीं पता हुआ, 2 साल से पता होगा, पता या 20 लाख अगर होते तो वो वोट भी ऐसे रहते वो भी टाइम लग गया होता। लेकिन कहाँ से आया, कैसे आया, प्रभु को मौका दिया, प्रभु को बुला। जब प्रभु आता है और प्रभु को सबसे अपना दे दे तो क्या हो जाता है? 5 रोटी 2 मछली उतनी रही। जब यीशु को देने को जरूरत पड़ेगी, जब तक उस बच्चे के पास भी तब तक उतनी जैसे यीशु के पास वो मर्चेंडाइज गुणात्मक होता चला गया और 5,000 पुरुषों की आकर्षण हुए और क्या हो गया? 12 अपनी परिस्थिति वैभव हम प्रभु को लाने तो परिस्थितियाँ बदलेंगी कैसे? हम अपने में खुश हैं, खुदा ने बोला लूट लो तो लूट लो, बस चल दो। कितने फिर तो इसी वजह से 2 दिन बाद राजा उसके बाद फिर वजह। लेकिन जब राजाओं का राजा हमारे पास आएगा तो हमारी परिस्थिति वैसे हमेशा के लिए बदल जाएगी। रोड लाइट सब कुछ बदल जाएगा, पानी बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन करना क्या पड़ेगा? उसके बाद क्या हम कर यही कारण है मेरा जीवन का हो रहा है। यहाँ पर जब कब्र में ये हलचल होने लगी तो कब्र की परिस्थिति बदल गई। किसी जो इसलिए सोचा कि हम नहीं क्या करेंगे, ये सुगंधित कब्र जो है बंद करा जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि वहाँ की परिस्थिति कब्र बदल सकती है।
कब्र में परमेश्वर की महिमा उतर चुकी है। तो दूर जो वहाँ पर पहरेदार थे वो कांपने लगे, वो बेहोश हो गए डर के मारे। उन्होंने आनंद मनाया। देखो और उसको लिखा है और कभी आते तो धर्म और यहाँ पे लिखा है अंत में वो आनंद मनाती हुई चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि उनका यीशु हालेलुया। और जाके सब खुशी होता है हमारा प्रभु जिंदा हुआ। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हालेलुया। ऐसे कोई नाचते गाते हुए वहाँ पर चले गए। ये विश्व का, ये भारत का नहीं, विश्व का, ये ईसाइयों का नहीं, ये मसीहों का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा त्योहार है वो है आज यीशु जिंदा। हालेलुया। हालेलुया। हमें कैसे रहना है? उस राजाओं के राजा के साथ, प्रभु के साथ हमें सारी परिस्थिति उसको दे दे, उसके हाथ में देते हैं, हमारे कई बदलने शुरू हो जाएंगे। जब जैसे 5 दो बच्चों की परिस्थिति बदल गई, जब तक लड़के की बात टूटी नहीं गई और जैसे ही यीशु की बात है परिस्थितियाँ बदलने शुरू हो गई। हालेलुया। हमारी भी परिस्थितियाँ बदल जाएगी जब हम अपना जीवन, अपना घर, अपना धन, अपना परिस्थिति प्रभु को दे देंगे। हमारी परिस्थिति, हमारा धन, हमारा वैभव सब कुछ परमेश्वर बदलने के साथ। हालेलुया। तब हमारा मन ऐसे भूलेगा नहीं, हम ऐसे निराश होंगे। हम हमेशा ये गाते हैं आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हालेलुया। जब यीशु दुनिया में था उसने बड़े बड़े काम किए, तो आज हम क्या कहते हैं आज यीशु जिंदा है, वो आज भी बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। उसने मुझे बदला, मेरे जीवन को बदला, मेरे घर को बदला, मेरे परिवार को बदला। कभी तो लोग कहते हैं ये सारी बन गए, देखो कल तक रो रहे थे और आज गाड़ी में चलते थे, घर बना दिया। कुछ दिन को विदेश है, बैंक है, उतना ही 4 लेकिन परिस्थितियाँ बदलनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि मैं लूट के बात को महत्व नहीं दे रहा, मैं उस राजा को ही आमंत्रित कर दिया कि खड़ा जितनी मांगी आपके सब संडे को भी क्या करना चाहिए? संडे को राजा देखो आपको करके तो 24 घंटे साथ होते उसके साथ रहना है। वो यही चाहते हैं, तो नहीं चाहता। अब ये काम करके देखो, आप आपके साथ जो होगा जो आप चाहते हैं, अब वो काम वो चाहता है होगा, वो तो आप चाहते हैं आपके साथ। यीशु ने कहा तुम इनको भोजन खिलाओ। सबने कहा कहाँ से लाए? इतनी सारी भीड़ है, 200 दिनार की भीड़ है, रोटी कम पड़ेगी प्रभु। उस समय बात बताओ पहले दो दिनार में पूरा भंडार भरता था। लेकिन जैसे ही यीशु को उस लड़के के लिए बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। और लोगों को भूख थी, वो तृप्त हो गए। सब लोग आकर तृप्त हो गए। हालेलुया। जब लोग आकर तृप्त हो गए तब यीशु का साल लोग ऐसे खाया पिया सब कुछ अभी मेरे यहाँ पे लेकिन बाहर मेरी बात प्रार्थना लगा है, भाई है आज से 22 साल पहले मैं